महबूब गौरी। और देखते हैं कि कैच ऑफ द मैच कौन है। कॅच ऑफ द मॅच अवॉर्ड गोज टू ज्याच्या कॅचने नक्कीच सगळ्यांनी 2 मिनिटासाठी तरी आ केला असेल। शेळू माता वळ संघातून आतिश पाटील, जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूया। कॉन्ग्रॅच्युलेशन्स आतिश। क्या जरूर पकड़ा लेकिन मैच छूट गया। पपया खारी क्या हार्ड लगा आतिश, बट वेल प्लेड। अब चलते हैं, कौन है इस मैच का मैन ऑफ द मैच। मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड गोज टू ज्यांनी 9 बॉलामध्ये 19 रन्स बनवले। कारिवली संघातून महेश भोला। जरा टाळ्या वाजू दे त्याच्या टीममेट्सने। महेश तुला लगेच यायचंय। महेश भोला, व्हाट अ ग्रेट प्लेयर इज। महेश आपको वहां रुकना है, सबसे पहले वहीं पे रुकना आराम से। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अशर शेख और रोहान शेख इनको कि आपके शुभ हाथों से ये गिफ्ट जो है। यस, ये गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है, जिसे स्पॉन्सर किया है शिव शंकर जूस सेंटर ने। रोहन नाइक के हाथों से हम आपको डॉक्टर तौसीफ शेख मापोली स्पॉन्सर एक गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। अब राजेंद्र पाटिल सुफियान साहब के हाथों से हम मजहर खान के भांजे भी है। एवन राजेंद्र पाटिल एंकर, एवन एंकर है लाखियोली के, उनकी ये देन दे रहे। डी साकारिया का बैग देने रिहान शेख जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगी। डी सकारिया लाहौटी कंपाउंड। अब ऋतिक मात्रे जी से मैं कहूँगा कि आपको एसके स्पोर्ट शादाब खोदकर स्पॉन्सर ये टोपी ताज के तौर पे रखनी है मैन ऑफ द मैच के। और देखिए फ्रूट सम्राट, इस्माइल सम्राट एंड समथिंग सत्कार सम्राट नईम शेख ये फ्रूट बास्केट दे रहे हैं, जो हमें स्पॉन्सर किया है अरुण भैर साहब ने, जिला परिषद सदस्य और ताबिर जैरूमी। आखिर में ट्रॉफी उजैर शेख और नईम शेख दोनों को रिक्वेस्ट है। एक्रिलिक आर्ट 2 के पल्लन भाई इन्होंने स्पॉन्सर की हुई ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी। फन हो तो एक्रेलिक आर्ट 2। थैंक यू सो मच टू ऑल आवर गेस्ट। आप आए, बाहर आई और हमारे साथ महेश जी जुड़ चुके हैं। देखिए महेश, मैं आपकी रेस्पेक्ट एज अ कमेंटेटर हमेशा करता हूँ। ऐसे क्रिकेटर रहे जो हार को दिल से कबूल करते और उसके बाद उसको एनालाइज करके जीतते। आपने खारबाव में भी बहुत अच्छा ओपिनियन दिया था। पहले ये बताइए कि बाली ट्रॉफी का ये जो पहला मैच खेला है कैसा आपको लगा, और मैन ऑफ द मैच मिला है तो कैसा फील आ रहा है। मी माझ्या आईला करेल, कारण की आमची आई म्हणजे आमच्या गावात सर्वच जेवढ्यांच्या आई लेडीज लोक आहेत त्यांना खूप म्हणजे इच्छा आहे की त्यांनी म्हणजे मोठा कप जिंकावा। आम्ही नेहमी हारूनच जातो, तर मी डेडिकेट माझ्या आईला करेल मैन ऑफ द मैच। देखिए माँ बाप की जिसने इज्जत की वो दुनिया में उसी ने नाम कमाया। बघा शर्टचं तुटलेला बटन आणि आपला पडलेला आत्मविश्वास नेहमी जर कोण भरून आणतं तर ती असते आपली आई। सगळ्या आईंसाठी सल्यूट आहे। थँक्यू सो मच पुन्हा एकदा। सो हे होते महेश भोला आपल्यासोबत जे ठरलेले आहेत हिरो ऑफ द मॅच, मॅन ऑफ द मॅच। चला पुन्हा वळणार आहोत आपल्या ऑनगोइंग मॅच कडे। ओव्हर टू यू पांडुरंग धर्मा पाटील कॉमेंट्री। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक भावे सर और रेशमा मैडम। देखना है रनआउट के लिए यहाँ पर तीसरे अंपायर की मदद ली गई है। जय दुर्गा सुरई और जिज्ञासा स्पोर्ट्स कोनगांव के बीच में ये मुकाबला इस वक्त चलता हुआ। एक विकेट तो ऑलरेडी गवा दिया है यहाँ पर जिज्ञासा स्पोर्ट्स कोनगांव ने, और अभी देखना है कि तीसरे अंपायर का क्या निर्णय आता है इस गेंद पर।
इस समय क्रीज पर बल्लेबाज रवि और मंगेश है और मंगेश वहां पर रन पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही नज़दीक का मामला इस वक्त है ये। देखना है, अब से कुछ ही देर में एम्पायर का फैसला भी आ जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी अब से कुछ ही देर में यहाँ पर हो जाएगा। और आउट। ये दूसरा झटका लगा है जिज्ञासा स्पोर्ट्स कोनगांव टीम को। स्कोर छुआ भी नहीं। स्कोर हुआ है 10 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। जयदुर्गा सुरई टीम टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करती हुई। ग्रामीण पूल से ये मैच। नए बल्लेबाज अब इस वक्त आए हैं हेमंत। पहले ओवर का खेल हम देख रहे हैं और इस ओवर में अब तक 2 विकेटें गिर चुकी है, जबकि स्कोर हम देखें तो 10 रन बन चुके हैं। हालांकि इस ओवर में एक सिक्सर भी लगा है, लेकिन 2 विकेटें भी यहाँ पर गिरी है जिज्ञासा स्पोर्ट्स कोनगांव। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला रहा यहाँ पर जयदुर्गा सुरई का, और जिस तरह से यहाँ पर अब तक का खेल हुआ, ये हम कह सकते हैं कि उनका ये फैसला सही साबित होता हो। हालांकि अभी भी काफ़ी खेल बचा हुआ है। दूसरे ओवर में अब गेंदबाजी के लिए सुजीत को बुलाया गया है। सुजीत पाटिल। सुजीत सामना करेंगे वहां बल्लेबाज हेमंत। स्ट्राइक पे इस वक्त बल्लेबाज मंगेश आएंगे, जबकि नॉन स्ट्राइक पर हेमंत जाते हुए। तो एक बार फिर से खेल की शुरुआत होती हुई। पहले ओवर में जो रन आए थे 10, अब दूसरे ओवर की शुरुआत होती हुई। सामना करेंगे वहां बल्लेबाज मंगेश। पहली गेंद वहां पर सुजीत की, देखना है ऑफ स्टंप से बाहर रही है गेंद। वाइड गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है गेंदबाज सुजीत पाटिल ने। अतिरिक्त रूप में इस बार बढ़ोतरी होती हुई 1 रन की मदद से स्कोर अब 11 रनों पर जा पहुंचा है 2 विकेटें गंवाने के बाद। आज के दिन का ये छठा मुकाबला जो अभी अभी शुरू हुआ है, बाली ट्रॉफी 2022, जिसका आज का ये 8वां दिन और छठा मुकाबला चलता हुआ। इस बार अपने स्टेप में चुके हैं वहां पर गेंदबाज सुजीत। जयदुर्गा सुरई और जिज्ञासा स्पोर्ट्स कोनगांव के बीच में ये मुकाबला चलता हुआ। पिछला मुकाबला बहुत ही शानदार रहा था, जहां पर बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिली है कृष्णा स्टोन कारीवली की तरफ से। एक बार फिर से देखना है वहां पर, इस बार तो बहुत ज़्यादा ऑफ स्टंप से बाहर रही है गेंद। लगातार यहाँ पर 2 गेंदें वाइड की वहाँ गेंदबाज सुजीत पाटिल ने। अतिरिक्त रूप में इस बार बढ़ोतरी होती हुई। जिस तरह से गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं सुजीत पाटिल, उस तरह से गेंदबाजी नहीं कर पा रहे यहाँ पर। पहली दोनों ही गेंदें वाइड गेंद। जी हाँ, अक्सर हमने देखा है कि वो काफ़ी अनुशासित गेंदबाजी करते हैं। एक मंजे हुए खिलाड़ी है, बेहतरीन ऑलराउंडर है, कई सालों का तजुर्बा उनके पास है और उनसे यह उम्मीद कभी भी नहीं होती है कि इस तरह से वो दिशाहीन गेंदबाजी लगातार करेंगे। जी बिल्कुल, एक अनुभवी खिलाड़ी है। सिटी क्रिकेट और ग्रामीण क्रिकेट का काफ़ी अनुभव है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं इस वक्त फिर से वहाँ पर गेंदबाजी के लिए, लेकिन एक बार फिर से वहाँ पर लगातार ऑफ स्टंप से बाहर गेंदों को रख रहे हैं। ये तीसरी वाइड गेंद की है वहाँ पर सुजीत पाटिल ने। बल्लेबाजों को सुजीत के खिलाफ कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं काम आसान कर रहे इस वक्त बल्लेबाजों का। बिल्कुल सही कहा आपने, फिजूल के रन से यहाँ पर खर्च किए जा रहे हैं सुजीत पाटिल द्वारा। एक बार फिर से वहाँ पर देखना है, इस बार अच्छी गेंद रहती जहाँ पर
पंच करने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, लेकिन सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं ले पाए। एक रन इस गेंद के ऊपर आता हुआ, ये बेहतर गेंद रही थी वहाँ पर सुजीत की, जहाँ पर बल्लेबाज ने एक रन लिया। स्कोर अब एक रन की मदद से जा पहुँचा है दूसरे ओवर में 14 रन, 2 विकेटें गंवाने के बाद। इस बार स्विच हिट लगाने की कोशिश की वहाँ बल्लेबाज ने। बल्लेबाज और विकेट कीपर विनोद पाटिल दोनों को बिट करती हुई गेंद निकल गई है। बाय के रूप में एक रन आएगा इस गेंद के ऊपर। गेंद की लाइन से हटकर खेलना चाहते थे वहाँ बल्लेबाज, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हो पाया इस बार। मंगेश और हेमंत ये दोनों बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर, जबकि रवि और नमित और रवि ये दो बल्लेबाज इस वक्त आउट होकर वापस गए। थोड़ा शांत क्रिकेट अब चलता हुआ बीच ग्राउंड पर, जिस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी और गेंदबाजी देखने को मिल रही है। इस बार इनफील्ड के ऊपर से खेला इस गेंद को वहां पर, और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जाएगी, कोई मौका नहीं। इस बार गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। दिल ये बेचैन है। ताल यहाँ तो गेंदबाजी में नजर नहीं आ रहा, लगातार हम देख रहे हैं ऑफ स्टंप से बाहर गेंदों को रख रहे गेंदबाज सुजीत। इस बार पढ़ लिया था वहाँ पर बल्लेबाज मंगेश ने, कवर की दिशा में इस गेंद को खेल दिया था 4 रनों के लिए। इस बार अच्छी लाइन पर गेंद, जहाँ पर बल्लेबाज घूम कर खेलने की कोशिश की, ऑन साइड में इस बार खेलना चाहते थे वहाँ बल्लेबाज। इस बार अच्छी लाइन की गेंद रही थी वहाँ पर सुजीत पाटिल की। जी हाँ, ऑफ स्टंप के करीब रखा था। ये देखिए पिच हुई थी गेंद लगभग ऑफ और मिडिल स्टंप के बीच में, और थोड़ी सी बाहर की तरफ कटी थी। लेग कटर्स बहुत अच्छे डालते हैं, अक्सर हमने देखा है सुजीत को। हालांकि इस ओवर में ज़रूर काफ़ी दिशाहीन रहे हैं। एक बार फिर से वहां पर बहुत बढ़िया तरीके से इस गेंद को फ्लिक किया, और गेंद जाएंगी इस बार भी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। या तो बर्बाद कर दो। तक बनाया है 23 रन। जिज्ञासा स्पोर्ट्स कोनगांव इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करती हुई, जबकि 2 विकेटें भी अब तक गिर चुकी। रवि और नमिक ये 2 बल्लेबाज आउट हुए हैं। मज़र इस समय आसमान बिल्कुल खुला है और मौसम बहुत ही सुहावना हो चला है, हवाएं भी बह रही है। थोड़ा सा ठंडा मौसम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जबकि दोपहर में काफ़ी गर्मी थी, सुबह काफ़ी बादल भी छाए हुए थे आसमान में, तो अच्छी करवट ली है अब मौसम ने। जी बिल्कुल, लेकिन देखना है कि करवट कौन सी टीम लेती है, ये भी देखना होगा। जिस तरह से यहाँ पर पहले 2 ओवर का खेल रहा है, मिला जुला खेल रहा है यहाँ पर, 23 रन भी आया, 2 विकेटें भी गिरी है। गेंदबाजी में एक बार फिर से अब अतुल पाटिल को बुलाया गया है। पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी की थी, जहां पर 10 रन खर्च किए थे और 1 विकेट हासिल की थी उन्होंने। अतुल गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए सामना करेंगे वहां बल्लेबाज हेमंत। क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की वहां बल्लेबाज ने, बहुत पहले अपना बल्ला ऑन साइड की दिशा में वहां मुड़ा लिया था। लेग बाई के रूप में 1 रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर। फ्लड लाइट्स जो है वो ऑन करनी है। जहाँ रोशनी थोड़ी सी अब कम होती जा रही है,
हम देख रहे हैं कि लगभग अब 6:25 वक्त हो रहा है, तो फ्लड लाइट्स थोड़ी देर में यहाँ पर ऑन की जाएंगी। इस बार पुल किया और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर इस वक्त मंगेश के बल्ले से आता हुआ। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर इस वक्त मंगेश के बल्ले से और बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है मंगेश द्वारा। अब तक 2 बाउंड्री और एक सिक्सर लगाकर 15 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 30 रनों पर। फिर से वहां पर देखना है, इस बार ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई कम, गेंद के नीचे वहां खिलाड़ी आते हुए और इस बार पारी समाप्त होती हुई मंगेश की। लगातार दूसरा छक्का लगाने का प्रयास था वहाँ पर बैट्समैन का, लेकिन इस बार असफल रहे और तीसरा विकेट गंवा दिया है जिज्ञासा स्पोर्ट्स कोनगांव टीम ने। स्कोर है 30 रन। पहली गेंद का वहां सामना कर रहे थे बल्लेबाज आलोक मुकादम और पहली गेंद पर बड़े हिट की तरफ गए वहां बल्लेबाज, लेकिन बहुत बढ़िया गेंद रही वहां पर गेंदबाज अतुल की। डॉट गेंद ये होती हुई। फ्लड लाइट्स ऑपरेटर से रिक्वेस्ट है कि आपको फ्लड लाइट्स ऑन करनी है। इस बार बहुत बढ़िया गेंद वहां पर विकेटों के बीच में ये गेंद रही थी, अपने आप को बचाते हुए खेला वहां बल्लेबाज आलोक ने। लेग बाई के रूप में ये एक रन आता हुआ। बहुत ही शानदार गेंदबाजी अब देखने को मिल रही है गेंदबाज अतुल द्वारा। अच्छा संतुलित खेल ये कहा जा सकता है। बहुत अधिक रन्स भी नहीं बने हैं अभी तक के खेल में और बहुत ज़्यादा विकेटें भी नहीं गिरी है। 3 विकेट्स ज़रूर गिरे हैं। अच्छा खेल चल रहा है। प्लेन मिस ऑन साइड में खेलना चाहते थे। बहुत बढ़िया गेंद और इसके साथ ही ये ओवर समाप्त होता हुआ। अतुल पाटिल का स्पेल भी समाप्त हुआ। 3 ओवर के पश्चात स्कोर 31 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। इसके बाद जो होने वाला
जागृत मराठा रानाल और कौन स्पोर्ट्स के बीच में रहेगा। दोनों कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में आना है। डबल ए टॉस बॉक्स में जागृत मराठा रानाल के कैप्टन और कौन स्पोर्ट्स के कैप्टन। तीन ओवर की समाप्ति और रन बने हैं अब तक 31। अब बचे हुए 2 ओवर में किस तरह से खेल रहे थे सब कुछ बताएंगे राहुल भैर, वॉइस ऑफ मानेरे। थँक्यू सो मच मजरजी, थँक्यू सो मच अजयजी गरज। 31 धावा स्कोर बरोबरती आहेत। दरम्यान जिज्ञासा सलावन चिरोबा कोण संघ खेळतो मैदानामध्ये त्यांच्या अगेन्स्ट जयदुर्गा सुरई अशी आपल्याला मॅच पाहायला मिळते ग्रामीण पूलमधून। 3 ओव्हरचा खेळ संपला। 3 ओव्हरच्या अखेरीस 3 खेळाडू बाद 31 धावा या दरम्यान कोणगावच्या आपल्याला पाहायला मिळते धावा फलकावरती। त्याच्यानंतर लगेचच आपल्याला 40+ मधून सामना पाहायला मिळेल। एक अप्रतिम क्रिकेट टुर्नामेंट पुन्हा सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे। गुड इव्हनिंग। आणि नक्कीच आता मात्र रात्रीच्या क्रिकेटला देखील सुरुवात होते। आजची 8वी रजनी 8वी रात्र क्रिकेट टुर्नामेंट। चांगला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतो दरम्यान मैदानाच्या आतमध्ये अप्रतिम चेंडू होता। स्किट झाले बॉलर देखील, मात्र चेंडू भरपूर सुंदर आपल्याला पाहायला मिळाला। ॲक्शन रिप्लाय आलोक मुकादमसाठी चेंडू खाली राहायला पडल्याच्या नंतर अजिबात टॉस झाला नव्हता, बाउन्स झाला नव्हता। आला हा डॉट बॉल। बॉलर या षटकामध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत केतन पाटील। गोलंदाजी मार्क वरती आहेत। साकिंग इनला एक सिनियर खेळाडू आलोक मुकादम। 31 31 धावा स्कोर बरोबरती आहेत। षटकातील पुढील चेंडू चांगला चेंडू होता। अरंदला खेळण्याचा प्रयत्न, दांडी गोल केली जाते। परतावा लागेल आलोक मुकादमला मैदानाच्या बाहेर लागणारा दंडी। तो दिल नहीं हुआ है, लेकिन आलोक मुकादम का फॉर्म ज़रूर खली बली चल रहा है। हालांकि बहुत महान क्रिकेटर है, लेकिन कुछ भी दे नहीं पाए हैं अभी तक पिछले 2-5 मैच में अपने टीम के लिए। स्वीकार पाटील ला जिम्मेदारी स्वीकारावी लागेल। फुल टॉस हे टर्न केला आहे। बॉटमचा सुरेख वापर ग्लान्स करत असताना तिकडे आउटफील्डमध्ये फिल्डर उपस्थित आहे। डीप मिड विकेटमध्ये सुजित पाटील। धाव मात्र एकच मिळेल। एका धावेच्या मदतीनं जिज्ञासा सलावन चिरोबा कोण टीमची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते स्कोर बरोबरती 32 धावा। 22 धावा आपल्याला कमी पाहायला मिळतात। त्याचं कारण जयदुर्गा सुरई टीमची गोलंदाजी भरपूर चांगली होत असताना विकेट टू विकेट आतापर्यंत गोलंदाजी या मॅचमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते। स्कोर बोर्ड 32 वर दिया। पुढील मॅच आपल्याला 40+ च्या माध्यमातून पाहायला मिळेल। नेक्स्ट बॉल। अजून एक चांगला चेंडू फुलर लेनचा खोदून काढण्याचा प्रयत्न होता। व्हेरी गुड बॉलिंग, व्हेरी गुड बॉलिंग। विकेट टू विकेट या दरम्यान गोलंदाजी केली जाते। कुठल्या प्रकारची संधी दिली जात नाहीये फलंदाजांना। बिल्कुल जड़ में गेंदबाजी हो रही है और बैट्समैन को मजबूर किया जा रहा है छोटी बैकलीफ का इस्तेमाल करने के लिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग बिल्कुल विकेटों में, और वो भी जड़ में गेंदबाजी। ये सुजीत पाटिल बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहे हैं सुरई एक्सप्रेस। अगली 2 टीमों को डबल ए टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। खेलने वाली टीमें 40+ कैटेगरी से जागृत मराठा रानाल और कौन स्पोर्ट्स।
स्वीकार साकिंग इनला सज्ज खेळण्यासाठी. लेफ्टी बॉलर समोर खेळत विश्वमध्ये तिकडे फिल्डर उपस्थित आहेत. भरपूर वेगानं चेंडूवरती ते पोहोचलेत. चेंडू चोचून फेक करेपर्यंत ग्राउंड फिल्डिंग चांगली होत असताना एक धावीत मिळते. सिंगल डबल एक मोठी धावसंख्या धावपलकावरती सेट करता येणार नाहीये. नक्कीच या दरम्यान इथनं काही मोठे फटके येणं गरजेचं आहे. तो प्रयत्न करावे लागेल या मॅचमध्ये जिन्नास 11 क्रिकेट संघ चिरोबा कोनला. देखिए इस तरह का जो इक्वेशन, इस तरह का जो मिक्सअप रहता है, डिफ्लेक्ट लाइट और फ्लड लाइट का जो मिश्रण रहता है, इसमें बैट्समैन को बॉल को साइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. नेक्स्ट बॉल रिवर्स खेळण्याचा प्रयत्न चेंडू पॅडवरती आदळला. डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न केला फिल्डरनं. अंपायरचा इशारा आपल्यापर्यंत दरम्यान आला नाही. अर्थातच कदाचित चेंडू बॅटला स्पर्श झाला असावा. धावीतनं एकच मेल. एकूण षटक क्रमांक संपला बघतो आपण. 4 ओव्हरचा खेळ संपला. 4 ओव्हरच्या अखेरीस संघाची एकूण धावसंख्या कोणगावची 35 वरती आपल्याला पाहायला मिळते. ना समझ तो चीज टीम मध्ये बघतो आपण भरपूर नवदीत खेळाडूंना मात्र संधी दिली गेली आहे आणि चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळतो. विकेट टू विकेट बॉलिंग केली जाते. इथं धावांची गरज आहे. 50 ते 55 सेट करणं गरजेचं आहे कोण टीमला. देखिए जयदुर्गा सुरई के पास बल्लेबाजी बहुत मजबूत है. दरम्यानचा चेंडू पुन्हा टाकावा लागेल. अंपायरचा इशारा व्हाईट बॉल झाला. एक्स्ट्राच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 1 न जाईल पुढे. स्कोर बोर्ड एकूण आपल्याला पाहायला मिळतो 36. सर गेंदबाजी का एक यूनिट है सुरई के पास, खासतौर से अतुल जिन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, उनके मेन बॉलर हैं. अगला मुकाबला 40+ कैटेगरी से आप देखने जा रहे हैं. नेक्स्ट बॉल द विकेट. अजून एक सुंदर चेंडू. काय बॉलिंग आपल्याला पाहायला मिळते. अप्रतिम गोलंदाजी जयदुर्गा सुरईच्या माध्यमातून. अगला मुकाबला 40+ से जागृत मराठा रानाल और चिरोबा कोन 40+. दोन्ही टीम कॅप्टन लगेचच आपल्याला रिपोर्ट करायचं आहे. डबल आहे भारत गॅस टॉस बॉक्स मध्ये. तिथं लगेच आम्ही टॉस करू इनिंग ब्रेक मध्ये. धावपलक अक्षरशः थांबलाय. धावपलकावरती धावांचा दुष्काळ आपण म्हणू शकू. 36 धावा फक्त. हा चेंडू देखील पुन्हा टाकावा लागेल. व्हाईट बॉल येत असताना लेंथ दरम्यान खराब ऑफस्टिकच्या भरपूर चेंडू दरम्यान बाहेर. अंपायरचा इशारा व्हाईट बॉल झाला. एक्स्ट्राच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 37 वरती धावपलक आहे. बाली ट्रॉफी सीझन 6 मध्ये आपण आहोत. दरम्यानचा हा फटका हवेत आहे. मिसामिंग शॉट. तिकडे फिल्डर भरपूर वेगानं पोहोचलेत आणि नक्कीच चेंडू चोचून फेक करेपर्यंत सिंगल डबलने भाबे सर एक मोठी धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळणार नाही, कारण का तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे जयदुर्गा सुरईकडे फलंदाजी स्ट्रॉंग आहे. बिल्कुल नो डाउट एट ऑल. विनोद पाटिल है, सुजीत है, एक से बढ़कर रुपेश छोटू, वो तो गजब के फॉर्म में सिटी क्रिकेट में 40 की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर चुके हैं. तो
यहाँ पर अलर्ट रहना होगा। ये टोटल माना कि कभी कभी इस तरह के टोटल में भी मैच कट टू कट हो जाते हैं। यस, कालचा आपण सामना बघितला जय मसोबा पिंपलास. हा दरम्यानचा हा देखील चेंडू आपल्याला चांगला पाहायला मिळतो. विनोद पाटील नक्कीच थोडेसे दुखापत होत असताना अंपायरचा इशारा आपल्यापर्यंत 22 आलाय. एक्स्ट्राच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 1 न जाईल पुढे. संघाची एकूण धावसंख्या धावफलकावरती एकूण धावा आपल्याला दरम्यान 40 पाहायला मिळतात. ती स्पर्धा म्हटली की नक्कीच बाली ट्रॉफी म्हटली की डिसिप्लिन तुम्हाला पाहायला मिळते. डिसिप्लिनसाठी आणि शिस्तीसाठी नक्कीच बाली ट्रॉफीला जाणलं जातं. बाबे सर. एग्जैक्टली यही तो कारण है कि 2016 में अभी अभी जो जुल्फिकार बैठे थे पनीर की तलवार, इन्होंने बहुत क्रूशियल मोमेंट में बल्ला फेंका, यानी वो रिएक्ट था उनका. अल्ताफ बाली सर ने 2 रन का पेनल्टी दिया. सेमीफाइनल टाई हुआ. सुपर ओवर में पनीर को शिकस्त हुई थी. ही बाली ट्रॉफी आहे. संघ जरी गरजा असला यावेळेचा फटका सुंदर आहे. पूलचा हा पॉवरफुल शॉट आहे. पाठवला चेंडू मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. ठोकला षटकार. हल्की सी शॉट गेंद थी, हल्की सी शॉट गेंद थी. बहुत जल्दी गेंद को पकड़ लिया था, गेंद को आने दिया, चले गए. बेहतरीन पुल, पॉवरफुल, वंडरफुल 6 रन. ग्रेट शॉट. अशा काय फटक्यांची गरज आहे. सिक्सर ना धावफलक फ्लाय होत असताना 46 इन बोर्ड. षटकातील बघतो आपण या दरम्यान हा अंतिम चेंडू आहे. बाबे सर, एक अजून मोठा फटका आला तर मॅच आपल्याला जबरदस्त पाहायला मिळेल. कारण का बॉलिंग देखील बघतो आपण जिज्ञासा 11 कोणगाव टीमकडे चांगली आहे. देखिए उसका एक कारण भी ये रहता है कि 50 प्लस कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे बल्लेबाजों को कंफ्यूज कर देता है. डेफिनेटली. अनुभवी समालोचक आपण बघतो दरम्यान सिद्दीकजी बाबे सर आहेत आणि चांगली माहिती देत असताना. नेक्स्ट बॉल. या दरम्यानचा फटका हवेत. मिसामिंग शॉट. सुजित ना दरम्यान प्रयत्न केला चेंडूवरती पोहोचण्याचा. येऊन उचलून फेक करतील तोपर्यंत 2 रन इथं मिळणार आहे. तिसरीचा प्रयत्न केला जाणार नाही. या 2च धावा असतील. पहिला इनिंगचा या दरम्यान खेळ कंप्लीट झालाय. पहिल्या डावाचा खेळ संपला. पहिल्या इनिंगमध्ये बॅटिंग करत असताना साहेबा आम्हाला सांगतात की एकूण धावा बनवल्या गेल्यात. एकूण बघतो आपण 48 धावा स्कोर बरोबरती आहेत. 49चं टार्गेट आहे. 40 प्लसची आपल्याला पुढची मॅच पाहायला मिळेल. आपण लगेचच जाऊया. AA भारत गॅस टॉस बॉक्स मध्ये ते नक्कीच सज्ज आहेत आमच्या कोअँकर रेश्माजी मैकर आणि सिद्दीकजी बाबे सर. धन्यवाद राहुल. दोस्तों, इस वक्त हम AA टॉस बॉक्स में है. भारत गैस टॉस बॉक्स और कमर्शियल सिलेंडर दुनिया का बेताज बादशाह असफर बोलिंजकर एक्स मेयर जावेद दलवी स्पॉन्सर. अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन. अजीम हमदुल्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे मैच रेफरी. आइए मैं आवाज़ देना चाहूँगा सत्कार सम्राट नईम शेख ZP सदस्य और हिटमैन ऑफ भिवंडी फाइक अंसारी. दोनों हमारे गेस्ट को रिक्वेस्ट होगी कि हमारे साथ टॉस बॉक्स में जुड़ना है. दोस्तों, हम है AA भारत गैस कुक फूड सर्व लव टॉस बॉक्स में. अ वेरी वार्म वेलकम. रात दिन एक कर देते हैं ये लोग बाली ट्रॉफी को सुनहरा बनाने में. थैंक यू सो मच. चलिए, दोनों टीम के कैप्टन्स और हमारे स्पेशल गेस्ट सभी को टॉस कॉइन दिखाना चाहती हूँ. कॉइन के एक साइड पर है AB यानी कि अल्ताफ बाली ट्रॉफी की आन बान शान और जान, और कॉइन के दूसरी तरफ है बाली ट्रॉफी 2022. नईम शेख जी, आपके दस्ते मुबारक से हम ये टॉस करेंगे. कॉल राहना संघाचा कॉल आहे. बाली इज अ कॉल एंड इट्स AB यानी कि अल्ताफ बाली. कोण संघाने हा टॉस नाणेफेक जिंकलेली आहे. रोलेक्स मेडिकेअर फहाद दलवी यांच्याकडून ही किट बॅग आणि सोबतच रियल स्टील ट्रेडर्स यांनी स्पॉन्सर केलेली ही कॅप. थँक यू सो मच टू ऑल आवर डिग्नेटरीज. फाइक के हाथ को देख के लग रहा है कि उनको बहुत जल्दी है बाली ट्रॉफी के मैच की. कल सुबह 11 बजे आप इन एक्शन देखेंगे फाइक को. मेरे साथ चेरोबा कोन के कैप्टन हैं. सबसे पहले बताइए, चाम बढ़ गया, क्लेमर बढ़ गया, बाली ट्रॉफी में कैसा फील कर रहे हो? Firstly, thanks to Altaf Bali sir, and also thanks to
all commenters and all organizers. It's a very, very nice organized this game, and thanks to all for participant to us. 40 plus cricket, one of the pure gold cricket, 24 carat. You won the toss. Would you like bat first or ball first? सर मैं बॉल फर्स्ट करना चाहूँगा. क्या रीज़न है कि आप पहले गेंदबाजी ले रहे हैं? मैं भी शायद मेरे गेंदबाज थोड़े से उनको प्रेशराइज कर सकते हैं, ताकि एक थोड़ी सी गेंद लाइन थोड़ा सा ज़्यादा बोलना चाहूँगा, लेकिन मेरे पास अच्छे जो गेंदबाज है शायद उनको कम स्कोर पे रोक सकते हैं कि उसका पीछा सक्सेसफुल हम कर सके. देखिए बाली सर ने 40 प्लस क्रिकेट को जो ऊपर लाया है बाली ट्रॉफी में, एक बड़ा प्लेटफॉर्म है. 40 प्लस क्रिकेट 2008 में आया, 250 से ज़्यादा अब तक टूर्नामेंट हो चुके हैं. तो 40 प्लस क्रिकेट को बाली सर ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, तो क्या लगता है कि यहाँ से 40 प्लस क्रिकेट और ज़्यादा इम्प्रूव होगा? फर्स्टली तो बाली साहब ने ये जो क्रिकेट जो इस मकान पे लेके गए हैं कि यहाँ पे हार जीत तो वो कुछ मायने ही नहीं रखती है, सबके दिल में मन में जो होता है कि यहाँ पे कैसे खेलने हमें मिलेगा, ये फर्स्टली यहाँ पे हर एक प्लेयर, हर एक कोई भी आज जो भी है मन से मतलब यहाँ पे इन्वॉल्व होना चाहता है. थैंक यू सो मच. माझ्यासोबत आहेत सागर सर रहानाळ संघातून. मला सगळ्यात आधी सांगा रहानाळकर, जितके गावकरी आपल्याला बघतायत, काय मेसेज द्यायचा आहे त्यांना, संध्याकाळ त्यांची कशी असणार आहे? मी गावकऱ्यांसाठी एक चांगला मेसेज देईल का आजची जी मॅच होणार आहे, जी आम्हाला त्या लोकांनी बॅटिंग दिलेली आहे सामनीच्या टीमने, तर ती आम्ही 100% जिंकण्याचा प्रयत्न करू. म्हणजे आज जशन संडे स्पेशल होणार आहे. नक्कीच नक्कीच चांगली मॅच होईल. बघा तुमची सुद्धा दुसरी मॅच आहे, 40 प्लसचा सामना असणार आहे, 4 ओव्हर्सचा असणार आहे. तुम्हाला काय वाटतं बॅटिंग करताना तुम्ही किती रन्स काढण्याचा प्रयत्न कराल? कमीत कमी 40 प्लसच्या पुढे जाण्याचा प्रयत्न करू. 40 प्लसची मॅच आहे आणि 40 प्लसच्या पुढे जाण्याचा प्रयत्न असेल. दोन्ही संघांना खूप खूप शुभेच्छा. मे द बेस्ट टीम विन. बघणार आहोत किसकी होती है हार, किसकी होती है जीत इस गेम के बाद. टिल देन ओवर टू यू पांडुरंग धर्मा पाटिल, कमेंट्री बॉक्स. थैंक यू सो मच रेशमा. ऐसे बीच खेल की शुरुआत पहली गेंद स्विवल करते हुए हुक किया और गेंद मैदान के बाहर 4 रनों के लिए रुपेश और छोटू के बल्ले से ये बाउंड्री आती हुई. हालांकि ये गेंद काफ़ी देर हवा में रही थी, लेकिन बल्लेबाज को पता था कि वो कहाँ पर स्ट्रोक खेल रहे हैं और पावर प्ले भी चल रहा है, तो उसका भी यहाँ पर ये फ़ायदा उठाया गया है. थोड़ी सी पीछे रखी हुई गेंद थी आलोक मुकादम की. अच्छा स्ट्रोक पावर प्ले को देखते हुए पहली गेंद पर बाउंड्री. 49 रनों का टारगेट है इस मैच को जीतने के लिए 5 ओवर्स के खेल में जय दुर्गा सुरई के सामने. रुपेश के साथ केतन पाटिल आए हैं पारी की शुरुआत करने के लिए. मज़र खान मेरे साथ है कमेंट्री बॉक्स में. मज़र, रुपेश जो है वो बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं. केंद्रीय राज्य मंत्री कप में अर्धशतक जमाया और यहाँ पर सिटी क्रिकेट में भी उन्होंने अच्छी शुरुआत की. 40 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली थी. इस बार बेहतरीन गेंद, अच्छा बाउंस था इस गेंद में. जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया केंद्रीय मंत्री की बात की, और यहाँ तो मैंने भी देखा कि जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, 40 रनों की पारी खेली. देखिए रुपेश छोटे एक ऐसे बल्लेबाज, हमेशा मैंने जब भी देखा उनको कि वो उन्होंने ओपनिंग की और किसी से भी टीम से खेले, चाहे बालाजी स्पोर्ट्स से खेले या फिर जय दुर्गा सुरई के अपने गाँव के लिए खेले, उन्होंने बहुत बढ़िया ओपनिंग करके दी है. और इस बार ठीक तरह से खेल नहीं पाए. शानदार फील्डिंग पीछे. विकेट कीपर के ऊपर से एक बार गेंद निकल जाती है तो उसको रोकना उतना आसान होता नहीं है, लेकिन फ्लाई स्लिप की दिशा में जो खिलाड़ी है वो काफ़ी सतर्क थे और निश्चित रूप से प्रणय ने वहाँ पर अपनी टीम के लिए कुछ रन्स बचाए हैं. सिंगल इस गेंद पर आया है. रन संख्या आगे बढ़ती हुई 5 रन बिना किसी नुकसान के. 49 का मात्र टारगेट है. बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, लेकिन बहुत छोटा भी इसको नहीं कहा जा सकता है. जी बिल्कुल सही कहा आपने. जिस तरह से यहाँ पर 50 रनों का टारगेट है, कहीं ना कहीं अगर बल्लेबाज थोड़ा सा डिफेंस करने के मूड में रहे तो फंस सकते हैं, लेकिन यहाँ से जो उनका नेचुरल खेल वही दिखाना होगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा जय दुर्गा सुरई के बल्लेबाजों को. कोशिश तो वही हो रही है, लेकिन इस बार बीट हुए. इस बार ज़्यादा ऊपर उठी नहीं थी ये गेंद, ज़रूर पीछे रखी हुई गेंद थी, अंदर की तरफ आई कट होकर. एक बाउंड्री पहली गेंद पर आई, लेकिन उसके बाद ज़रूर अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है आलोक मुकादम द्वारा. जी बिल्कुल, आलोक मुकादम एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है. बल्लेबाजी में बहुत बढ़िया काम करते हैं और गेंदबाजी में भी हम देख रहे हैं कि लगभग अच्छी शुरुआत दिलाई है उन्होंने. हालांकि पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री लगी, लेकिन उसके बाद अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है. थोड़ा सा मिस टाइम स्ट्रोक. इस बार शॉर्ट फाइन लेग पर बढ़िया फील्डिंग.
फील्डर्स का अच्छा साथ मिल रहा है, ये तो मानना पड़ेगा, और इसकी सख्त आवश्यकता भी है क्योंकि बहुत बड़ा टारगेट आपने रखा नहीं है। और जैसा आपने कहा कि कई बार बल्लेबाज थोड़े डिफेंसिव मोड में भी जाते हैं तो वो घातक होता है, उसी तरह से ज़्यादा आक्रामक खेलने के चक्कर में भी कई बार विकेटें गिर जाती है। और जिस तरह से ये पहला ओवर अभी तक घटा है, थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ कि दबाव बनाने की कोशिश हो रही है आलोक मुकादम द्वारा। जी बिल्कुल, यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है और जो फील्डर है वो भी उनका साथ दे रहे हैं और साथ देना ही होगा। जिस तरह से यहाँ पे टारगेट उतना बड़ा भी नहीं है तो फील्डरों को भी साथ देना होगा यहाँ पर गेंदबाज का। शानदार शॉट, जैसे ही गेंद ने टप्पा खाया बैकफुट पर चले गए, पुल किया और 6 रन हासिल करते हुए रुपेश पाटिल। बहुत बेहतरीन स्ट्रोक वहाँ पर, शॉर्ट पॉकेट ऑफ डायनामाइक बल्लेबाज रुपेश छोटू के बल्ले से एक बड़ा स्ट्रोक आता हुआ गेंद को भेज दिया मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ पहले ओवर में 12 रन। अक्सर हम कहते भी रहते हैं कमेंट्री में कि ओवर की पहली गेंद और ओवर की अंतिम गेंद पर किसी भी गेंदबाज को थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, लेकिन वो सतर्कता कहीं ना कहीं सतर्कता देखने को नहीं मिली और उसका फ़ायदा यहाँ पर बल्लेबाज ने उठाया है। रुपेश ने पहली गेंद पर चौका जड़ा और अंतिम गेंद पर छक्का जड़ा। अच्छा ओवर रहा ये कुल मिलाकर बैटिंग करने वाली जय दुर्गा सुरई टीम के लिए। रिक्वायर्ड रन रेट जो था वो 10 के थोड़ा नीचे था, पहले ओवर में आए हैं 12 रन। जी बिल्कुल, अच्छी शुरुआत और अच्छी बात यह है कि दोनों ही बल्लेबाज वहाँ पर टिके हुए, रुपेश और केतन। 11 पर रुपेश पाटिल खेल रहे हैं, केतन पाटिल 1 पर बैटिंग करते हुए। और जब इस तरह के स्कोर को आप बचाने की कोशिश करते हो तो शुरुआती ओवर्स बहुत मायने रखते हैं। शुरुआती ओवर्स में सफलताएं प्राप्त करना ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि जिम्मा होता है गेंदबाजों का, उसको निभाना चाहिए। जी देखिए, अगर विकेट नहीं भी निकालते तो कम से कम रन देना होंगे जो पावर प्ले रहते हैं खास करके उसमें। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री, लास्ट गेंद के ऊपर सिक्सर, पहले ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 12। भिवंडी के ऐतिहासिक लेट परशुराम टावर स्टेडियम से ये सीधा प्रसारण बाली ट्रॉफी 2022 का आज 8वां दिन है। ये रोचक रविवार का खेल है बाली ट्रॉफी 2022 में। अल्ताफ बाली साहब और पाइनियर स्पोर्ट्स क्लब की ओर से सभी दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। 37 रन चाहिए, 4 ओवर का खेल बचा हुआ है। जी बिल्कुल, रोचक रविवार। और अगर हम बात करें तो आज के दिन जो मुकाबले हैं वो बेहतरीन मुकाबले देखने को मिले हैं अब तक। जिस तरह से पिछला मुकाबला रहा था जो बहुत ही क्लोज इनकाउंटर पर चले गया था, जहाँ पर शोलू मातावल और कृष्णा स्टोन कारीवली के बीच में वो मुकाबला रहा था, जहाँ पर हमने देखा कि आतिश पाटिल ने बहुत बढ़िया कैच समाप्त किया। उसके बाद पप्या खारिक, रोहित और सभी बल्लेबाजों ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया और उस मैच को जीत ली कृष्णा स्टोन कारीवली ने। जी हाँ, और आज के दिन के अभी तक के खेल के हाइलाइट्स हम देखें तो बिलाल शेख की तूफानी बल्लेबाजी, किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट ने अर्धशतक जमाया। RD 440 ओवली टीम की ओर से बहुत ही शानदार अंदाज में बल्लेबाजी की बिलाल ने। ओवर की पहली गेंद शॉट ऑफ लेंथ पुल कर दिया है, फील्डर है पीछे लेकिन थोड़े दूर रह गए, गेंद निकल गई है बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहाँ पर, हल्की सी शॉर्ट गेंद थी और उसे पुल कर दिया और सक्सेसफुल 1 बाउंस में गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। हालांकि डीप में खिलाड़ी वहाँ मौजूद थे लेकिन बहुत तेज़ ये गेंद निकल गई थी। ये देखिए किस तरह से वहाँ पर कोशिश ज़रूर की लेकिन 1 बाउंस में गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। चौके की मदद से स्कोर अब जा पहुँचा है 16 रनों पर। दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए बुलाया गया गेंदबाज अनिकेत और पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री। दोनों गेंदबाज, आलोक की पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री और यहाँ पर अनिकेत की पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री। और तीनों जो बाउंड्रीज आई है वो गेंदें शॉर्ट पिच गेंदें रही है। शॉर्ट पिच गेंदों पर ज़्यादा हमने देखा है कि बड़े शॉट्स खेले गए हैं। 3 बाउंड्रीज जिसमें 2 चौके और 1 छक्का। जी बिल्कुल, यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं कि शॉर्ट पिच गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज और उसका फ़ायदा उठाते हुए इस वक्त जय दुर्गा सुरई के बल्लेबाज जिस तरह से यहाँ पर रुपेश और केतन बल्लेबाजी कर रहे हैं। बड़ा ही खूबसूरत मंजर है, यहाँ पर फ्लड लाइट्स पूरी तरह से ऑन हो चुकी है। ये भी शॉर्ट पिच गेंद है, इस बार ऊपरी किनारा लगा है और ये गैप में निकल रही है और साधारण स्तर का फील्डिंग यहाँ पर एफर्ट देखने को मिला। गेंद फिर से बाउंड्री के बाहर, इस बार किस्मत वाले 4 रन। जी बिल्कुल, किस्मत वाले 4 रन यहाँ पर, लेकिन जो फील्डिंग का स्तर है वो बहुत ही खराब देखने को मिला है। लगभग वहाँ पर जो फ्लाई स्लिप पर खड़े हुए खिलाड़ी थे उनसे चूक, उसके बाद बैकअप के लिए एक और खिलाड़ी है उनसे भी चूक हो गई और गेंद बाउंड्री के बाहर चले गई 4 रनों के लिए। उछाल लेती हुई गेंद थी, रूम बनाकर खेलने का प्रयास किया था, कवर्स के ऊपर से थप्पड़ सा लगाने का प्रयास था वहाँ पर गेंद पर, लेकिन मोटा सिरा लगा बल्ले का और थर्ड मैन की दिशा में गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर। हालांकि शॉट फाइन लेग के खिलाड़ी जो आए थे वो काफ़ी दूर से आए थे लेकिन पहुंच भी गए थे, उसके बावजूद भी रोक नहीं पाए। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट।
एक और शॉर्ट पिच गेंद, एक और बेहतरीन स्ट्रोक, लेकिन वहां पर खिलाड़ी है और इस बार पाए गए। इस बार ऐसे लगा मुझे कि शायद ये छक्का होगा, लेकिन डीप मिड विकेट पर अच्छा कैच। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से वहाँ पर डीप में खिलाड़ी थे, जिस तरह से वो कैच का पोजीशन बना रहे थे, मुझे भी ऐसे ही लगा कि शायद ये गेंद बाउंड्री के बाहर जाएंगी, लेकिन एक बार एक वहाँ पर कैच हाथों में आ गए और बेहतरीन कैच समाप्त किया वहाँ पर डीप में खड़े हुए खिलाड़ी हेमंत ने। और पहला विकेट गिरता हुआ इस वक्त केतन पाटिल के रूप में। जयदुर्गा सुरई को लगने वाला ये पहला झटका, केतन पाटिल इस वक्त आउट होकर वापस लौटते। आउट होने से पहले अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, जहाँ पर बैक टू बैक 2 बाउंड्री लगाई थी उन्होंने और 9 रन बनाकर इस वक्त वापस लौटते हुए। अच्छी नींव जरूर रखी गई सलामी बल्लेबाजों द्वारा, क्योंकि तेज गति से रन्स बनाए गए। 20 रनों की पार्टनरशिप रही यहाँ से और 29 रनों की आवश्यकता है। केतन ने आउट होने से पहले 9 रन बनाए, जिसमें 2 चौके लगाए। यहाँ से रिक्वायर्ड रेट ज़्यादा चिंता का विषय नज़र तो नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ देखिए एक आध टाइडी ओवर आता है, एक किफ़ायती ओवर यदि आता है कोनगांव के लिए, तो फिर से थोड़ा दबाव बन सकता है बल्लेबाजों पर। आलोक मुकादम ने थोड़ा बहुत दबाव बनाया था, लेकिन अंतिम गेंद उनकी काफ़ी कमज़ोर रही, शॉट ऑफ लेन, जिस पर छक्का लगा और उसके बाद दबाव पूरी तरह से हट गया बल्लेबाजों के ऊपर से। नए बैटर क्रीज पर पहुंचे हैं सुजीत पाटिल। जगह बनाई, इस बार बहुत ही शानदार तरीके से पंच किया है कवर्स के ऊपर से, खूबसूरत स्ट्रोक, 4 रन। बहुत बढ़िया स्ट्रोक। एक बार फिर से आता हूँ वहाँ पर रुपेश छोटी के बल्ले से इनफील्ड के ऊपर से इस गेंद को खेल दिया, कवर की दिशा में गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। पिछले गेंद के ऊपर विकेट आया और इस गेंद के ऊपर 4 रन। देखा जाए तो स्टंप्स की तरफ ये गेंद थी, लेकिन फिर वही गलती गेंदबाज की कि शॉर्ट पिच गेंदबाजी कर रहे हैं। काफ़ी समय मिल रहा है बल्लेबाजों को स्ट्रोक्स खेलने के लिए, और रुपेश एक ऐसे बल्लेबाज है, इनको यदि इतनी ज़्यादा शॉर्ट पिच गेंदबाजी आप करोगे, इतना समय दोगे, तो फिर वो छोड़ने वाले नहीं है। उच्च कोटि के बल्लेबाज है। फिर से गैप में खेला है, इस बार कम से कम 2 रन तो मिल ही जाएंगे। डीप में खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन मिसफील्ड और फिर से गेंद सीमा रेखा के बाहर, खराब क्षेत्र रक्षण, 4 रन। जी बिल्कुल, बहुत ही खराब फील्डिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। जिज्ञासा स्पोर्ट्स कोनगांव के जो आउटफील्ड के फील्डर है वो गेंदबाज का साथ नहीं दे रहे। ये दूसरी बाउंड्री आई जो मिस फील्ड के वजह से आई है। कहीं ना कहीं यहाँ पर बल्लेबाजी वाली टीम का काम आसान कर रहे इस वक्त आउटफील्ड के खिलाड़ी। यहाँ से तो केवल 21 रन और चाहिए जीतने के लिए। इस ओवर में ये चौथा चौका लगा है और उसमें से 2 तो फील्डर्स की गलती की वजह से रहे हैं। क्या कमाल की बल्लेबाजी हो रही है, एक और शानदार बैकफुट पंच, फील्डर थोड़े दूर रह गए। लगातार तीसरा चौका, रुपेश पाटिल इज ऑन फायर। बिल्कुल, वाकई में यहाँ पर फायर कर रहे इस वक्त बल्लेबाज रुपेश छोटू। लगातार 3 गेंदों पर 3 बाउंड्री वहाँ पर लगाई है। गेंदबाज और क्या करता है यहाँ पर, इससे ज़्यादा गेंदबाजी तो वो अच्छी कर रहा है, लेकिन जो फील्डर है वो उनका साथ नहीं दे रहे। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर ये तीसरी बाउंड्री लगाई थी। फील्डिंग तो चिंता का विषय रहा है मजर, लेकिन गेंदबाजी भी मुझे लगता है कि उतनी सटीक रही नहीं। शॉर्ट पिच गेंदबाजी लगातार की गई, कोई भी फुल लेन गेंद देखने को नहीं मिली, या फिर गुड लेन पर भी गेंदबाजी नहीं हुई। न मालूम क्यों ज़्यादातर शॉर्ट पिच गेंदबाजी करने का प्रयास हो रहा है और उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है जिज्ञासा स्पोर्ट्स कोनगांव को। कोनगांव टीम कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि जयदुर्गा सुरई टीम इस समय पूरी तरह से फ्रंट फुट पर है, इस मैच के ड्राइविंग सीट पर नजर आ रही है। रन संख्या 32, 1 विकेट के नुकसान पर पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है। बचे हुए 3 ओवर्स में केवल 17 रनों की जरूरत। गेंदबाजी में एक बार फिर से वहाँ पर आलोक को बुलाया गया है। पहले ओवर में 12 रन खर्च किए थे, फिर से उन्हीं को बुलाया गया है। 2 ओवर की समाप्ति पे हम स्कोर देखें तो 32 रन। इस बार क्रीज में पीछे जाकर इस गेंद को खेला है वहाँ पर, और डीप में वहाँ खिलाड़ी मौजूद है और सुजीत पाटिल की पारी यहाँ पर समाप्त होती हुई। दूसरा विकेट गिरता हुआ इस वक्त जयदुर्गा सुरई का, और आउट होकर वापस लौटते हुए सुजीत पाटिल। आइए अब कमेंट्री में इस वक्त परिवर्तन होता हुआ
कमेंट्री के लिए इस वक्त आते हुए वॉइस ऑफ मानेरे राहुल भोईर। थँक्यू सो मच अजयजी गरज, थँक्यू सो मच मजरजी. 17 चेंडू शिल्लक आहेत, 17 धावेची गरज आहे. न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात सिनियर खेळाडू विनोद पाटील आणि सिनियर बॉलर देखील आहेत त्यांच्या समोर. 17 चेंडू 17 धावेची गरज आहे. बागपुला जाण्यादरम्यान फक्त दिशा दिली स्लाइस करत असताना. फिल्डिंग देखील तेवढी चांगली झाली, दहावीत नाही एकच मेल. खूप चांगला खेळ आपण बघतो दरम्यान पहिल्या देखील इनिंगमध्ये जयदुर्गा सुरे टीमचा पाहायला मिळाला. 49चं छोटंसं टार्गेट होतं आणि त्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना आतापर्यंत जयदुर्गा सुरे टीमचा आपल्याला अप्रतिम आणि दर्जेदार खेळ पाहायला मिळतो मैदानाच्या आतमध्ये. रोशन शेटवजे यांनी पुरस्कृत केलेला हा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय जयदुर्गा सुरई. 16 चेंडू 16 धावेची गरज आहे. आक्रमण करण्याचा प्रयत्न, मात्र भरपूर चांगला चेंडू होता. ऑनराचा फटका, 2 धावा घेण्याची नक्कीच संधी असणार आहे आणि तेवढाच वेगानं मात्र या 2 धावा कंप्लीट करत असताना, कारण का चेंडू बघतो आपण जास्त दूर गेला नव्हता. इनफिल्डमध्ये त्या दरम्यान चेंडू गडंगडत राहिला आणि त्याचा फायदा घेत असताना दोन्हीही फलंदाज या 2 धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 2 न जाते पुढे. संघाची एकूण धावसंख्या 35. साहेब आमच्यासोबत ऑफिशियल स्कोरर सातत्यानं अप्रतिम मेहनत घेत असताना खूप चांगली अपडेट त्यांच्या माध्यमातून आम्हाला पाहायला मिळते. बाली ट्रॉफी म्हटलं की मोठी जिम्मेदारी जबाबदारी त्यांच्यावरती असते. हो केला फटका चांगला आहे, तिकडे फिल्डर देखील उपस्थित आहे. चूक झाली आहे. आता नक्कीच फिल्डर करणं इथनं अजून काही नशिबाच्या धावा मिळणार आहेत. खराब फिल्डिंग, 4 धावांसाठी हा येतो चौकार. हा ॲक्शन रिप्लाय भरपूर चांगला, हा पण फुलचा फटका हुक करण्याचा प्रयत्न होता, मात्र बघतो आपण फटका तर भरपूर चांगले खेळले होते. फिल्डर करणं चूक झाली आणि रुपी छोटूला मात्र मिळतात इथनं धावा या 4 आणि एकूण बघतो आपण या 4 धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 39 धावा. 14 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत आणि आता विजयासाठी फक्त आणि फक्त 10 धावेची गरज आहे या मॅचमध्ये. पुढील मॅच आपल्याला 40+ कॅटेगरीतून पाहायला मिळेल. 4 फॉर्मॅटमध्ये ही स्पर्धा. आम्ही सातत्यानं बाली ट्रॉफी विषयी चर्चा करतो या सीझनमध्ये. संघाची धावसंख्या 39 आहे. सिटी क्रिकेट, ग्रामीण क्रिकेट, 40+ क्रिकेट, ऑल इंडिया क्रिकेट. बागपुला जाऊन स्लाइस केलाय, अजून एक सुंदर फटका आहे. आउटफील्ड फास्ट चेंडू भरपूर वेगानं चाललाय, पॉईंट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. भरपूर चांगली बॅटिंग करत असताना आता मात्र रुपेश पाटील अर्थात छोटूची चांगली बॅटिंग. अजून 4 धावा. या चौकाराच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 4 न जाते पुढे. संघाची एकूण धावसंख्या 43. छोटूच्या बॅटमधून आज 6वा चौकार येत असताना धावांची फक्त गरज आहे आता मात्र 6. दरम्यानचा चेंडू चांगला आहे. पडल्याच्यानंतर चेंडू आतमध्ये येत असताना टर्न करत असताना अलग मुकादम. षटका दरम्यानचं इथनं कंप्लीट झालं बघतो आपण 3रं आणि 3 षटकांच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या धावालकोते आपल्याला पाहायला मिळते 43. फक्त आणि फक्त आपण या दरम्यान धावांची गरज असणार आहे 6 आणि चेंडू शिल्लक आहेत पूर्णच्या पूर्ण 12 या मॅचमध्ये.
6 धावेची फक्त गरज आहे. बॉलिंगसाठी दरम्यान गोलंदाज प्रणय आलेत. साकिंग यांना विनोद पाटील, व्ही पाटील, सहा धावेची फक्त गरज आहे. चेंडू षटकात 12. सेन्सिबल क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळतो, कारण का जास्त काहीत ना ताबा बनवायचा नाही. दुसरीचा प्रयत्न वेगानं केला आणि विनोद पाटील वेगानं पोहोचतात. चांगलं क्रिकेट, सेन्सिबल क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळतो. दरम्यान विनोद पाटील जो एक सिनियर खेळाडू आहे, भरपूर वर्षापासून बघतो आपण जयदुर्गा सुरेईसाठी तो खेळतोय आणि तोच दरारा, तीच ताकद त्याची आज आपल्याला पाहायला मिळते जयदुर्गा सुरेईसाठी. 4 धावेची अजूनही गरज आहे. संघाची एकूण धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते स्कोअरबोर्डवरती 45. 11 चेंडू शिल्लक आहेत. विजयासाठी 4 धावेची गरज आहे. षटकातील पुढील चेंडू आखो टप्प्याचा होता. बाकवला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न होता, स्लाइस करण्याचा प्रयत्न होता. चेंडूने बॅटचा संपर्क नाहीये. आला डॉट बॉल. 10 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत. विजयासाठी धावांची गरज आहे फक्त आणि फक्त 4. नेक्स्ट बॉल. यावेळेचा हा फटका चांगला आहे आणि हा विजयाचा फटका आहे. चेंडू जातोय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. अंपायरचा इशारा. 4 धावांचा आपल्यापर्यंत आल्याने अशा प्रकारे हा सामना जिंकलाय जयदुर्गा क्रिकेट संघ सुरई टीमनं. अभिनंदन जयदुर्गा क्रिकेट संघ सुरई. रोशन शेट वजय आणि हार्ड लक चेरोबा स्पोर्ट्स कोणगाव. की चांगला प्रयत्न तुमचा देखील राहिला, मग हरकत नाही. आपण लगेचच जाऊया प्रेझेंटेशन मध्ये. तिथे नक्कीच सज्ज आहेत आमचे सहकारी समालोचक मित्र वैसब ठाणे, सिद्दीकजी बाबे सर आणि आमच्या को अँकर रेशमाजी मयेकर. थँक्यू सो मच. बहुत धन्यवाद राहुल. हमारे बीच अल्ताफ बाली सर पहुंच चुके हैं, हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं. देखिए रेशमा, बिना बाराती के शादी की खूबसूरती अधूरी रहती है और बिना स्पॉन्सर के कोई भी ट्रॉफी की जो जीनत है वो अधूरी रहती है. तो हम हमारे तमाम स्पॉन्सर को थैंक्स कहेंगे. 70-70 स्पोर्ट, तारीफ सैयद साहब आपका शुक्रिया. रोकड़ा रास्ता मांगीलाल पालीवाल का शेयर मार्केट में जो रास्ता है वो रोकड़ा है. ऑल इंडिया ओपन फर्स्ट प्राइज़ हमें स्पॉन्सर किया है, विशेष धन्यवाद. AA भारत गैस, असफर बुलिंजकर, जावेद दलवी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया. टॉस बॉक्स हमारे स्पॉन्सर हैं. स्मार्ट इंटरप्राइजेस, विशेष धन्यवाद आपका. भाइयों की एवन जोड़ी जुनेद पटेल, मक्की पटेल, फर्स्ट प्राइज़ भिवंडी सिटी स्पॉन्सर, बहुत शुक्रिया. नाफेला टूर्स एंड ट्रैवल्स, कश्मीर से कन्याकुमारी कहीं भी जाइएगा, मिस्टर एंड मिसेस साहिबा मोमिन, बहुत शुक्रिया. गिरामीन का फर्स्ट प्राइज़ गिरामीन सम्राट सुरेश मात्रे उर्फ बालिया मामा ने हमें स्पॉन्सर किया है, उनका हम विशेष धन्यवाद करते हैं. RK फ्री हिट एंड MJ स्पोर्ट, रजी कुमारी, गैसुद्दीन शेख साहब, आपका बहुत शुक्रिया. शिव शंकर जूस एंड आइसक्रीम सेंटर, राहुल गुप्ता जी, आपका विशेष धन्यवाद. हमारे सबसे यंग स्पॉन्सर अब्दुल रहमान जैरोमी, मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर, आपका बहुत शुक्रिया. फुल टॉस गेंदों के लिए अली असगर साहब, आपका शुक्रिया. भिवंडी के विजय मालिया, पांडुरंग, धर्मा पाटिल और धनेश कुकसे का विशेष धन्यवाद. कमेंट्री बॉक्स स्पॉन्सर राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल, आपके बच्चों का फ्यूचर है, वहाँ पर दाखला लीजिए, बहुत शुक्रिया. विवेक पाटिल, सुजीत पाटिल, खांडवाल, 2 भाइयों की एवन जोड़ी, सेकंड प्राइज़ ग्रामीण स्पॉन्सर, विशेष धन्यवाद. रुपेश जादव डोले, गोल्डमैन के नाम से जाने जाते हैं, थर्ड प्राइज़ हमारे स्पॉन्सर हैं ग्रामीण के, विशेष धन्यवाद. धन्यवाद है अज्जू पटेल, आरजोली की मशहूर पर्सनालिटी, फोर्थ प्राइज़ ग्रामीण स्पॉन्सर, बहुत शुक्रिया. सूरत थोड़ाट जी, विशेष धन्यवाद. बेस्ट बैट्समैन 40+ वॉशिंग मशीन स्पॉन्सर. इरफान बूढ़े साहब, मापोली की मशहूर शख्सियत, प्लेस पवेलियन के लिए आपका शुक्रिया. मापोली की शान फरहान पटेल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्लेस पवेलियन के लिए. टाइगर ऑफ टेमगर सतीश चौधरी, विजय चौधरी का हम विशेष धन्यवाद करते हैं. अरुण भोईर, ZP मेंबर, फ्रूट बास्केट स्पॉन्सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. नीदा मल्टी फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल,
रोशन बाग, श्री अकरम बाम्बूवाला साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूनिक मोबाइल के लिए यूनिक कवर केस, मोबाइल शॉप तबरे शेख, आपका शुक्रिया। रॉयल मल्टी फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल, डॉक्टर इमरान हदीस अंसारी जो इरफान हदीस अंसारी के भाई हैं, आपका शुक्रिया। मोहम्मद अली दिल्ली दरबार ढाबा, बाईपास नासिक रोड, जुबैर मेमन साहब और मोहम्मद अली साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। करसन फ्लोरे राजा मानुस, विशेष धन्यवाद। सुभाष ठाकरे अल्ताफ बाली के बहुत ही करीबी दोस्त, BC4 के सदस्य, आपका विशेष धन्यवाद। We would like to thank D. Sakaria, Lahoti Compound, Suit, Sherwani and Kurta, Magic Box sponsored. We would like to thank our Man of the Match trophy sponsored Acrylic Art to Mr. Atik Pallin, dress sponsored Balaji Globus Industrial Park, Mr. Dayananda Sorge, Mr. Viren Sorge and Mr. Virat Sorge. We would like to thank our cap, Man of the Match cap sponsored SK Sports Mahapoli, Mr. Shadab Kotkar. We would like to thank our bike sponsor, Mrs. Rupal Nimesh Kumar Shah. Thank you so much for your contribution. We would like to thank our catch of the match sponsor, Gori Foam Center, Mr. Mehboob Gori. Kapil Patil Foundation, thank you so much for your contribution. O2 Life Drinking Water, Mr. Shahid Papa and Mr. Fayaz Ansari, thank you so much for your contribution. We would like to thank A1 Chicken Center, Mr. Atik Bhai. Thank you so much. We would like to thank Advice Future Solution, Overseas Education, Overseas Recruitment, Mr. Tabir Jairumi, Fruit Basket sponsored. Royal Motors, proprietor Afzal Sayyed, thank you so much for your contribution. Irfan Hadis Ansari, Prabha Committee 4 Chairman, thank you so much for your contribution. Rolex Medicare, Mr. Fahad Dalvi and Mr. Mansab Mullah, toss winning captain, back sponsored. Real Steel Traders, Wasim Ansari, toss winning captain, cap sponsored. Thank you so much for your contribution. Pioneer Sports, the whole team, thank you so much. SS Tours and Travels, proprietary Salman Bhoje, thank you so much for your contribution. Amiduzama Ansari, third prize, Bhiwandi City sponsored. Thank you so much for your contribution. Aman Tours and Travels, Mr. Gulam Sabir, thank you so much for your contribution. Staler Auto Motors, Mr. Arif Momin, thank you so much for your contribution. Nawab Sports, Mr. Nurilan Sheikh, thank you so much for your contribution. Chochas Akada, thank you so much for your contribution. Sheru Caterers, thank you so much. One more आइए time. दोस्तों, प्रेजेंटेशन सेरेमनी में मैं आवाज़ देना चाहूँगा हमारे गेस्ट को। नईम शेख, आशिर शेख, बिलाल शेख और सन ऑफ अल्ताफ बाली सर, आबान शेख, अब्दुल शेख, रेहान शेख, अशर शेख और तबरे शेख। इनमें कुछ तो पूरी शेख फैमिली हमारे साथ जुड़ रही है, क्या बात है। ये नज़ारा तो देखने लायक है। वेलकम, वेलकम आबान। हमने जो टीम स्टैंड, वेटिंग स्टैंड बनाया है, सन ऑफ अल्ताफ बाली सर, आबान शेख। सभी का फिर से इस्तकबाल है। चलते हम यहाँ पर प्रेजेंटेशन की शुरुआत करते हैं। कैच ऑफ द मैच स्पॉन्सर बाय गौरी फॉर्म सेंटर, महबूब गौरी। और कैच ऑफ द मैच कौन है जानते हैं रेशमा से। कैच ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू केतन पाटिल फ्रॉम टीम सुरई। आइए बिलाल शेख के हाथों से हम आपको ये पीलो दे रहे हैं। कैच ऑफ द मैच, कैच भी पकड़ा और मैच भी पकड़ा। देखिए बाली आज सर रात के- की जो नींद है ना बहुत अच्छी आने वाली है। बाली सर के भांजे हैं जो इस वक्त इनाम दे रहे हैं, बिलाल शेख। आइए अब जानते हैं कि वो ख्वाब जो सब खिलाड़ी देखते हैं किसका पूरा हुआ है, मैन ऑफ द मैच का। और वो खिलाड़ी कौन है? द मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स गोज टू मैन ऑफ द मॅच अवॉर्ड गोज टू ज्यांनी 11 बॉल मध्ये 33 नॉट आउट बनवले। जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूया रुपेश उर्फ छोटू।
सुरई संघातून शॉर्ट गन ऑफ सुरई, छोटा पॉकेट बड़ा धमाका। पहला इनाम हम आपको देने जा रहे हैं, सन ऑफ अल्ताफ बाली सर, आबान शेख लिटिल स्टार। ये शिव शंकर जूस सेंटर की तरफ से स्पॉन्सर है। उजैर शेख साहब, ऐसा लग रहा है सभी स्मार्ट हैं, भांजे भतीजे। नईम शेख साहब आपके भी ये गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है जो हमें डॉक्टर तौसीफ शेख मापुली ने स्पॉन्सर किया है। आशिर शेख से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि एवन एंकर राजेंद्र पाटिल लाखेवली का ये गिफ्ट हैम्पर देना है। और फ्रूट बास्केट जो बचपन से फ्रूट खाते ही आए हैं, नईम शेख के हाथों से हम देने जा रहे हैं। और आबान शेख, और इसे स्पॉन्सर किया है जेडपी सदस्य अरुण भुईर और ताबिर जैरूमी ने। अशर शेख से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि डी साकारिया, देखिए आपकी पर्सनालिटी को जाजिबुल नज़र बनाना है, तुरंत जाइए लाहौटी कंपाउंड, डी साकारिया से सूट और हर कुर्ता, हर तरह के अपने पर्सनालिटी के लिए कपड़े बनाइए। तबरेज शेख साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि एसके स्पोर्ट शादाब कोतकर की एक कैप ताज के तौर पे आपको रखना है। देखिए अब्दुल हादी और बिलाल शेख मिलके एक्रेलिक आर्ट 2 आतिक पल्लन की ये खूबसूरत ट्रॉफी देने जा रहे हैं। दोनों बाली सर के भांजे हैं, तो तमाम शेख का लेजेंडरी परिवार का, किड्स का, लिटिल हार्ट्स, सभी का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। फिर से एक बार अल्लाह ताला से यही गुजारिश है कि हमेशा शेख परिवार इसी तरह से खुश रहे, साथ रहे। आणि आता आपल्या सोबत छोटू जॉईन होत आहेत रुपेश उर्फ छोटू सर, किती एन्जॉय करताय? सगळ्यात आधी सांगा, 8 दिवस झालेत बाली ट्रॉफी यूट्यूबच्या मार्फत, केबलच्या मार्फत इथे खेळताना कसं एन्जॉय करताय तुम्ही? बाली ट्रॉफी बोलल्यानंतर भरपूर एन्जॉय करतो आम्ही। मेरा सवाल ना रुपेश अलग है। आपने सिटी क्रिकेट खेला, 40 रन ताबड़तोड़ बनाए। मुझे लगता है कि पूरी सुरई टीम को आपने टिप दी कि पिच कैसा खेलती, लेकिन आज जो बॉलिंग हुई है, मैं बैटिंग का नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बॉलिंग का, आपके गेंदबाजों का क्या कमाल की बॉलिंग की है, इसके पीछे क्या राज है? हर बॉलर को हम टिप देते हैं कि जब जिसको भी बॉलिंग मिलेगा उसने अपना 100% देगा। तो कहाँ देख रहे हैं अपने टीम को? फाइनल तक। क्या बात है। सो हे होते रुपेश